आज यहाँ अनावरण किया है या स्थापना की है, ये बहुत बेहतरीन काम किया है। अब जो भी उस्मानपुर कैथवाड़ा सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज एक विशाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उनका सहयोग कर रहे हैं सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी। और इस मौके पर जो आज मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है ये अंबेडकर चौक के नाम से मशहूर है और पहले से ही डॉक्टर अंबेडकर चौक था और चौक है। तो आज ये जो यहाँ के समाज सेवी हैं के.एस. कमल जी, राजेंद्र कुमार जी, रूपचंद गौतम जी और वरिष्ठ लोगों ने यहाँ भाग लिया। और अभी देख सकते हैं कि इस समय बाबा साहब को माला पहनाकर लोगों का अभिवादन प्राप्त करते हुए और बाबा साहब के जयकारे लगते हुए कि बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर खूबसूरत मूर्ति का यहाँ उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। यहाँ सभी जो लोग हैं, जो पहला पुश्ता उस्मानपुर से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान रचयिता और दीन दुखियों को यहाँ तक पहुँचाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दर्शन होंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी मोमबत्ती जलाकर जिस तरीके से बौद्ध धर्म के अंदर ये एक धारणा है कि बाबा साहब और गौतम बुद्ध के आगे उनके चरणों में मोमबत्ती जलाकर रखा जाता है, ये शुभ चिंतक और शुभ कार्य है। तो आप देख सकते हैं कि आज नया उस्मानपुर कैथवाड़े के अंदर विशाल मूर्ति का आयोजन किया गया। यहाँ पर इंजीनियर भरत सिंह जी और समाज सेवी यहाँ मौजूद रहे। जी के दर्शन यहाँ हुआ करेंगे। सबसे पहले सर इधर 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 ओके भाई आवाज चौहान भाई यहाँ पहुंचे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सभी साथी के साथ मंत्री जी एक बार फिर हाथ लगाओ। मंत्री जी आप गौतम जी, ठीक है सर जी, दुर्गादास जी, हाजी शफीक साहब, भाई फहीम खान साहब, राजू सिंह साहब, आप सबका स्वागत है। कयूम भाई भी हमारे सीलमपुर से यहाँ पहुँचे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बड़े ही हर्षोल्लास का ये समय है, मौका है, उत्सव है हमारे लिए कि आज कैथवाड़ा इस एरिए से जो चौक स्वागत करें। भाई रूपचंद गौतम जी आए, स्वागत है मंत्री जी का स्वागत करें। भाई भूले राम जी, उस्मानपुर कैथवाड़े के अंदर बाबा साहब और अनिल जैन जी भी आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। कि मंत्री कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और सीलमपुर विधायक श्री किशन चंद जी आए, मंत्री जी का स्वागत करें। श्री प्रेम प्रकाश मधुर जी इस समय जो आए, मंत्री जी का स्वागत करें। सभी साथी करोड़ लोग होंगे, उद्देश्य बनेंगे। क्षमा चाहते हुए बात करें हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, अभी हम जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। सर बाबा साहब को जानते समय पहचानते हैं, लेकिन बाबा साहब की अभी तक दलित समाज बात नहीं मान रहा है, क्या कारण है? इसीलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। अगर लोग बाबा साहब की मान लेंगे तो उनको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। जी देखो, तथागत बुद्ध ने जब दुख की खोज की और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, ठीक है। अब बाबा साहब सारे दुख को दूर करने का रास्ता बता गए।
लेकिन हमारे लोग अपने दुखों से मुक्ति नहीं चाहते, इसलिए बाबा साहेब की मानते नहीं। बाबा साहेब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे लोग बाबा साहेब के बताए रास्ते पे चल पड़ेंगे, जिस दिन बाबा साहेब के बताए हुए शिक्षा पे कब्जा कर लेंगे, जिस दिन बाबा साहेब के नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन का रास्ता सुगम बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे समाज की तरक्की हो जाएगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटनी बंद हो जाएगी, हमारे युवाओं की हत्याएं बंद हो जाएंगी और हमारा प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे मंत्री जी, बाबा साहब की मूर्ति लगा दी जाती है, लगाने के बाद एक दिन शोर शराबा होता है, एक दिन सफाई होती है, उसके बाद में बाबा साहब को अकेला छोड़ दिया जाता है और उसी मूर्ति के नीचे समाज के लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, फिर बाबा साहब उन्हें याद नहीं आते हैं। वो दर्दनाक शर्मनाक है इस तरह की बातें, लेकिन पॉजिटिव मुझे लगता है आप चर्चा करना शुरू करो जी। आप लोग भी इस तरह की चर्चा बंद करके लोगों के बीच हम जिस तरह जा रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे लगता है अब लोग बाबा साहेब के बताए रास्ते पे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बाबा साहेब की मोरल वैल्यूज़ को, उनके थॉट को समझेंगे और मूर्ति अगर लगा रहे हैं तो उसकी इज्जत भी करना सीखेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि 2025 करोड़ जो आवाम है, 10 करोड़ की जनता को आप बोध में बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब लोग इसकी मतलब एक चर्चा हो चुकी है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं 10 करोड़ कैसे वो बोधिस्ट बनेंगे। देखिए, अगर किसी को ये पता लग जाए कि उसके पूर्वज बड़े रिच संस्कृति के मालिक रहे हैं, हमारी जो कल्चर है वो बड़ी रिच है और उसमें सबका विकास है, भोजन हिताय भोजन सुखाय, जिसमें सबके लिए कल्याण की योजनाएं हैं, तो जिस दिन हमारे लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमारे पूर्वज इतना मतलब रिच कल्चर हमें दे के गए हैं, उस दिन हमारे लोग अपने रिच कल्चर में वापस आ जाएंगे। हम किसी के दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी विदेशी धर्म को अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं जो हमारे पूर्वज जिस सांस्कृतिक विरासत को संजो के गए थे, अब आप सब मिलकर अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को वापस बचाने आ जाओ। विधायक अब्दुल रहमान जी जो कि इस जनता के बहुत ही चाहते हैं और हर एक जगह पहुंचने का काम करते हैं और परिवार सहित पहुंचने का काम करते हैं। सर, आज आपकी विधानसभा के अंदर एक मूर्ति का अनावरण किया है आप लोगों ने, तो आप कैसा महसूस करते हैं? गर्व की बात है, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होना अपने आप में गर्वान्वित है। और सबसे बड़ी बात ये, जिस इंसान ने हमें समाज में बराबरी में जीने का अधिकार दिया हो, जिस इंसान ने ऐसा संविधान लिखा हो जो ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करता हो, तो उसके लिए गर्व की बात है। अब विधायक जी, जिस तरीके से आज पूरा देश निजीकरण की तरफ जा रहा है और जब निजीकरण की हम विरोध करते हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, जिससे कल का सीन आपकी आंखों के सामने है कि पुलिस ने जानबूझ के बीच में आके हाथापाई की। देखिए, एक नारा आपने सुना होगा और वहाँ लोग भी लगा रहे थे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जी। तो उसको पता है कि ये लोग नहीं छोड़ने वाले, लेकिन पुलिस एक ऐसा उसके पास हथियार है कि वो उसे आगे करते हैं। और जब तक चल रहा है ठीक है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन देश में किया जा रहा है, अभी इस हद तक ले आए इसको कि अब सफाई कर्मियों को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया, सफाई को भी प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो सफाई कर्मी बेचारे 30-30 साल से नौकरियां कर रहे हैं, 25 साल से नौकरियां कर रहे हैं, 35 साल से नौकरियों में हैं, उन सफाई कर्मियों को जिनको आज 50,000, 52,000, 55,000 इतने लॉन्ग पीरियड तक काम करके उनकी तनख्वाह है, प्राइवेट होने के बाद उनको वही तनख्वाह 10,000, 12,000, 11,000 दी जाए। आज जो वो काम 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे का लंच होता है, 7 घंटे में अपने काम को निपटा लेते हैं, फिर उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाए, तो ये एक जुल्म है और इस जुल्म को इस देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता को सड़कों पे आना पड़े, लाठियां खाना पड़े या अपने सर फटवाना पड़े, अब सरकार से डरने वाला कोई भी जनता का आदमी नहीं है। अब डट के मुकाबला होगा और अपने अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। क्या विधायक जी लगता है कि दिल्ली सरकार जो एमसीडी जो निजीकरण होने जा रही है अधिकतर हो गई है, क्या दिल्ली सरकार इसे बचाने में कामयाब होगी? देखिए, हमारी पहले
पहले दिन से इसको लेकर के और आखिरी तक इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इसको जहाँ तक हमसे होगा पूरे अंजाम तक पहुँचाएंगे और होने देंगे। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बात कर रहे हैं उस्मानपुर कैथवाड़े से। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मालाओं से सजी हुई जो स्टैचू है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जहाँ भी बाबा साहब का फोटो होता है, बाबा साहब की स्टैचू होती है, बहुत ही आंखों को अच्छी सौंदर्यपूर्वक लगती है। और आज इसी मूर्ति का अनावरण किया गया दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने। और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो पुराने लोग हैं और जो आज बाबा साहब को बड़े पैमाने पर मानते हैं, आज हम उनसे कुछ बात करते हैं कि इस चौक जो अंबेडकर चौक के नाम से मशहूर है। अभी हम बात करते हैं, हमारे बीच में हैं रूपचंद गौतम जी। रूपचंद गौतम जी, आप अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले यहाँ टीन की मूर्ति लगाई थी, टीन की एक पहल लगाई थी अंबेडकर चौक के, तो आज ये बहुत बड़ी विशाल ये मूर्ति लगाई गई है, तो इसको लगाने का मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूँ, हमारे मंत्री जी आए यहाँ और ये अम्बेडकर चौक से नाम से जो है पहले से ही जाना जाता है। 1980 में यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक के नाम से एक तिल चित्र लगा, तेल चित्र लगा, तो उसको थोड़ा सा ये काफ़ी लंबे समय से लगभग 40 साल तो वही है। तो 40 साल के अंदर मैंने ये कुछ लोग समाज के जो जिम्मेदार लोग थे, मिशन के लोग थे, उन लोगों ने बात का बीड़ा उठाया कि यहाँ पर जो है प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ है क्या। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी कैथवाड़े उस्मानपुर के अंदर जो जाटव समाज है, दलित समाज है, बहुत तादाद के अंदर रहता है। और बहुत अच्छी बात है कि पुराने 40 साल पहले से ही अम्बेडकर चौक है। सर, ये अम्बेडकर चौक है और यहाँ मूर्ति लगाई गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज समाज जो हमारा है वो आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है और रोजगार भी उनके पास है, मिल रहे हैं। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं उसका यही कारण है कि आज समाज को आगे ले जाने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया। और ये जो प्रतिमा यहाँ लगी है, इसका एक बहुत ही अच्छा समाज के ऊपर एक मैसेज जाएगा, तमाम लोगों को मैसेज आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ लगी है। इसका हमारे समाज के ऊपर आने वाले जो हमारा बच्चों का भविष्य है और उन बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हमें बाबा साहब के बताए हुए पथ चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ना है और समाज को आगे ले जाना है और शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। समाज को आगे ले जाना है। बाबा साहब का इतिहास बहुत बड़ा है, जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है। हमारे बीच में इंजीनियर भरत जी भी हैं। भरत जी, जो आप बाबा साहब को मानते हैं और आप इतना मानते हैं कि जो आप आज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज बाबा साहब जी की यहाँ मूर्ति के का अनावरण हुआ है। और ये 1980 में इस चौक का नाम रखा गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक, और आज जो है इसका अनावरण किया गया मूर्ति का। तो आज बहुत खुशी का विषय है ये, और मैं तो समाज के सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के मार्ग पे चलें। भरत जी, वो बाबा साहब के मार्ग पे चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी देखा गया कि हम खुद आगे बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, क्या वो आगे आपको माफ़ करेगी अगर बाबा साहब के बारे में नहीं बताया तो? नहीं, जनरेशन आगे माफ़ नहीं करेगी हमें अगर हम नहीं बताएंगे अपने बच्चों को इस बारे में। हमारे बीच में एक बहुत पुराने साथी हैं और बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा से क्या कारण है कि बाबा साहब की मूर्ति हर लाख के साथ लगा दी जाती है, लेकिन दूसरे दिन उस मूर्ति की सफाई नहीं होती है और फिर कुछ महीने बाद वो मूर्ति तोड़ दी जाती है। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ पहले मूर्ति लगी अम्बेडकर गेट पर। नहीं, आपने फरीदाबाद का केस सुना? फरीदाबाद बहुत बड़ा पार्क है। हाँ, वो सुना, वहाँ के अनिल सरपंच ने वो मूर्ति तुड़वाई। अभी 4 दिन पुराना केस वो हम देख रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, वहाँ लोगों का अधिकार तो है और बीच के दूसरे लोगों के बीच में लगाएंगे तो ये तरीका से जहाँ अपना क्षेत्र हो, जहाँ अपना वजूद हो, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। और ये बाबा साहब की मूर्ति को प्रतीक मान करके हमारे समाज को कार्य करें। तो क्या कारण है कि बाबा साहब की मूर्तियों को ज़्यादातर तोड़ा जाता है? देखिए, बाबा साहब की मूर्ति जो अधिकार की बात करती है, बाबा साहब की मूर्ति सम्मान की बात करती है, बाबा साहब की मूर्ति समानता की बात करती है। बाबा साहब की मूर्ति जो है एकत्रित होने की बात करती है। इसलिए ये जो मनोवादी व्यवस्था है, ये नहीं चाहते कि समाज बाबा साहब के बताए हुए बात कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात कि जो आयोजनकर्ता जो मैन थे वो हमारे बीच में आ चुके हैं, भूप सिंह जी, और सेवानिवृत्त हैं। सर, आपके मन में और सभी लोगों के मन में कैसे आया कि हम यहाँ एक बहुत बड़ी बाबा साहब की मूर्ति लगाएं? हमें बाबा साहब के बारे में ज़्यादा संदेश में क्या है कि हमारे लोगों को जो इस बारे में बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया है उसके बारे में हम संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बारे में बाबा साहब को हमने मूर्ति को लेके कि उनकी भावना है बाबा साहब के लिए बढ़े। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के लिए हम अपने समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में बाबा साहब की प्रति धारणा ऐसी बननी चाहिए जो उन्होंने हमें संदेश दिया उसको आगे बढ़ाएं। तो ये सब आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो एक दलित समाज से कहलाता है, उसी समाज को इस बंटवारे को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि जिससे भावना पैदा हो कि हमारे समाज में एकता, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी पैगाम को लेके हमने ये कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि हमारा समाज इस भावनाओं को लेके आगे बढ़े। भूप सिंह जी, आप नहीं मानते कि जो एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आगरा के अंदर 1956 में कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और आज वही बात हो रही है कि जो आने वाली जनरेशन है वो आप लोगों को माफ़ करेगी कि हमारा संविधान छिन गया है? जी, वही मैसेज हम देना चाहते हैं। जो पढ़े लिखों में जो किताबें तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन समाज के साथ हम करना नहीं चाहते। उसी समाज को हम वो पैगाम देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है वो ही आगे समाज को बढ़ाने के लिए वो हम उनके कदम कमलों पे चलना चाहते हैं। यही चीज़ बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से चलो लोगों के अंदर उत्साह है और ये उत्साह बना रहना चाहिए। जो बाबा साहब का इतिहास है, जो बाबा साहब का ग्रंथ है और जो बाबा साहब का जो संविधान है, आप ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, ज़्यादा ये संदेश जाना चाहिए, सब संविधान को मानना चाहिए। ये घर घर होना चाहिए संविधान हमारे लिए। तो ये इसके लिए पहला जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, माने हैं, पूरा वर्ल्ड मानता है उसके संविधान को। इसलिए हम चाहते हैं कि ये घर घर में संदेश जाना चाहिए कि संविधान को। अभी भूप सिंह जी कह रहे हैं घर घर के अंदर होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, लेकिन सर ये पहल कौन करेगा? ये हमारे समाज में पहल करना चाहिए। अभी पीछे हमारे यहाँ नए गांव में अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम हुआ था, हमारे संविधान का वितरण पार्टी में जैसे उन्होंने यहाँ कार्यक्रम संविधान वो जो है पुस्तक भी बीती थी। चलो आइए और चलते, हमारे बीच में फिर जुड़ चुके हैं रूपचंद जी। रूपचंद जी, जिस तरीके से हम संविधान की बात कर रहे हैं कि घर घर के अंदर संविधान हो, लेकिन आपने देखा होगा आज भी ढूंढने से दलित समाज के घरों में नहीं है। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आज के टाइम में हमारे एक वरिष्ठ IPS शायद आपने नाम भी सुना होगा, SP गौतम, उन्होंने छोटी छोटी संविधान की किताबें बनाई हैं। वो हम चाहते हैं उनसे खरीद के या जैसे उनकी संस्था की तरफ से हर घर में छोटी सी किताब होनी चाहिए, ताकि उनकी बाबा साहब के संविधान के हमारे क्या क्या अधिकार है क्या नहीं है, हम अपने अधिकार जो आज के बच्चे युवा हैं उनके घर में उनको पढ़ाई पढ़नी चाहिए। संविधान में हमारे क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमारा अधिकार क्या है और हम किस अधिकार से वंचित रह गए। तो इसलिए बाबा साहब का संविधान हर घर में छोटा है या बड़ा है, छोटी किताब है हर घर में चाहिए। बाबा साहब चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि जो समाज सेवी हैं बार बार यही कह रहे हैं कि संविधान होना चाहिए, घर घर के अंदर होना चाहिए। और ये मैं चौक को दिखा रहा हूँ इस समय, जो अभी बाबा साहब की जो मूर्ति है उसका अनावरण हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये जो सामने जो रोड है, ये मैं रोड दिखा रहा हूँ, ये रोड शास्त्री पार्क से सीधा खजूरी जा रहा है और आगे ये GT रोड है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज ये बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.